ये काफ़ी इसी तरह चल के जाना पड़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कैमरे की तरफ भी और बंदा यहाँ से स्लिप भी हो सकता है। ठीक है, स्लिपरी से ओस वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, इसलिए ज़रा ध्यान से चलना है। तो ये मेरे पीछे आपको खेत बड़े प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ ये दरख्त हैं माशाल्लाह। काफ़ी एक खूबसूरत मनाजर हैं गाँव के सुबह सुबह के। ओस भी है, मौसम भी बहुत प्यारा है। सुकून जो सबसे ज़्यादा इस तरह का सुकून, खामोशी जो है वो आपको। मैं अपने तमाम नाजरीन को वेलकम बैक करता हूं। चक नंबर 20 के ऊपर ये मेरा सेकंड व्लॉग है। इससे पहले वाला जो व्लॉग है आप देख चुके होंगे, उम्मीद है। नहीं देखा तो मेरे चैनल की जो माई व्लॉग की प्लेलिस्ट है वहां पे वो व्लॉग मौजूद है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जी तो नाजरीन, अगर आप बेशक आना चाह रहे हैं और आप मलिकवाल की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये वाला स्टॉप, जो अड्डे से पहले ये वाला स्टॉप जिसको पुली कहते हैं, यहाँ पे अभी एक मदरसा भी है बच्चों का। ठीक है, यहाँ पे उतरेंगे, ये स्टॉप है तकरीबन। यहाँ पे उतर के आपको ये एक छोटी सी बन्ना टाइप, जिसको हम पंजाबी में देसी में कहते हैं बन्नी या बन्ना, नज़र आ रहा है। कि बिल्कुल सीधा घर जाते हैं तो इस एरिए में जो जो घर रहते हैं, जिनके घर हैं, वो मोस्टली इसी जगह उतरते हैं। अदरवाइज़ आप आगे अड्डा है, अड्डे के ऊपर जाके भी बिल्कुल जो है गांव के अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम हो गए हैं, इस जो सामने वाली है इधर जो लोग रहते हैं वो यहीं पे उतरते हैं। और मोस्टली हमारी जो शॉपिंग वगैरह ये चीज़ें, सारी बच्चे स्कूल जाते हैं वो मलिकवाल ही जाते हैं, वो इधर ही उतरते हैं। हम भी स्कूल जब जाते थे तो ये वाला जो स्टॉप है इसको हम पुली कहते हैं। और इस पुली से चल के जो है आप आगे गाँव तक जा सकते हैं। तो इस पुली पर अभी मैं चल के जाऊँगा आपके सामने बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस जगह से। तो जब भी हम स्कूल से ऑलमोस्ट 8-10 साल जो स्कूलिंग की है, कॉलेज की है, तो यही रास्ता हम इस्तेमाल करते थे जाने के लिए, यहीं से उतर के। तो आमतौर पे बाइक्स वगैरह वाले भी यहीं से उतरते हैं, तो लोग भी यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इसी रास्ते के ज़रिए जो है हम आगे गांव तक जो है वो जाएंगे। माशाल्लाह गंदम की जो फसल है वो तकरीबन अपने हाफ स्टेज जो पूरी कर चुकी है। अप्रैल में इसकी कटाई होती है, तो अभी जो है वो काफ़ी हद तक ये ग्रो कर चुकी है। ग्रीनरी जो है वो गांव की बहुत प्यारी आपको महसूस हो रही थी। ये बन्नी जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, तो इसके ऊपर माशाल्लाह जो कहना चाहिए 5-6 साल 8 साल जो है इस बन्नी के ऊपर चल के हम आते जाते रहे हैं। और अभी भी लोग जो है इस पर आते हैं। साथ एक छोटा सा खाला है, जब कभी पानी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे जो है वो पानी के ज़रिए इन खेतों को सराब भी किया जाता है। ठीक है, आगे बिल्कुल जो है वो गाँव आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। आगे 2-4 मिनट की वॉक है, वॉक करने के बाद आप जो है गाँव के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। ये नहीं, एक मेन ये भी रास्ता है गाँव में एंटर होने का। ये एक ग्रीनरी में एक छोटा सा आपको ढेर नज़र आ रहा होगा, इसमें बेसिकली तूड़ी है। तूड़ी को जब स्टॉक किया जाता है तो इस तरह ज़मीनों में तूड़ी को ऊपर लेप से लगा के स्टॉक कर ली जाता है, और जब कभी ज़रूरत हो फिर वहाँ से ये तूड़ी जो है वो निकाल ली जाती है। ये देखिए, अब उस पे चलते चलते हम गांव के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये गांव का इब्तदाई मनाजर है। ठीक है, खेत हैं माशाल्लाह, इधर भैंसें आपको बंधी नज़र आ रही हैं, साथ सरसों के जो खेत हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत दिलकश नज़ारा है। तो ये जो है गांव में एक एंट्रेंस बिल्कुल है। मेन तो अड्डे की तरफ से है, लेकिन यहाँ से भी आप एंट्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट गली नज़र आ रही है। तो आगे आप जैसे जैसे चलते जाएंगे लोग ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और हम भी मोस्टली यही रास्ता जो है इस्तेमाल करते हैं। अड्डे पे ज़्यादा जाने की कम ही ज़रूरत पड़ती है, यही रास्ता जो है हम इस्तेमाल करके गाँव में एंटर हो जाते हैं। ये बिल्कुल गांव का पहला आ चुका है चौक। एक मज़े की बात पता चली इस गांव की, कि इस गांव में एक सबसे अच्छी और अनोखी बात ये है कि इस गांव में जितनी भी गलियां आपको नज़र आएंगी बिल्कुल सीधी, जैसे कि आपको सामने गली नज़र आ रही है ये बिल्कुल सीधी है। इस तरफ देखते हैं तो ये वाली भी गली बिल्कुल सीधी है, आगे जाके बाहर गाँव से बाहर निकल रही है। ये वाली गली आप देख चुके हैं। इस गली को अगर देखते हैं,
ये वाली गली भी जो है बिल्कुल सीधी है, और जैसे कि हम पीछे आ रहे हैं, ठीक है, जिस गली से आ रहे हैं ये भी गली जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट गली, यानी कि हम जो टिपिकल गांव वगैरह में देखते हैं, विलेजेस वगैरह में, कि गलियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, तंग होती हैं, आगे गली का भी पता नहीं चलता, बांधा। तो ये वाली गली बिल्कुल आगे आप देख सकते हैं, एंड तक जो है ये गली ओपन है। तो आप इसी गली पे सीधा चलते जाएंगे तो गांव से आप बाहर भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब ये एक अच्छी बात भी है, और जो नए इस गांव में आते हैं उनको थोड़ा डिफरेंट भी लगता है कि इस तरह जो है ना बिल्कुल ओपन है। अंग्रेज़ हूँ नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसी तर्ज पे ये गांव डिज़ाइन किया गया था 1958-60s के अंदर। तो उसी तरह ये देखिए, इस गली में भी देखेंगे ये वाली गली भी बिल्कुल सीधी वो एंड तक आगे गांव में निकल रही है, ये वाली गली भी बिल्कुल सीधी है। तो इस तरफ ये क्योंकि अभी नया स्टार्ट ही हुआ है गाँव, तो इधर भी बिल्कुल ये आगे खेतों में निकल रही है। इस गली से जो है हम वापस आए थे, तो ये एक सबसे अनोखी और डिफरेंट चीज़ जो है वो इस गांव में आपको नज़र आएगी। गांव वगैरह में जो भी शादियां होती हैं तो उनकी शादी का जो खाना है वो गांव के ही लोग जो हैं, जो नाई या हमाम चलाते हैं, वही खाना जो तैयार करते हैं। इस तरह जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में जिक्र किया था, मैं एक शादी अटेंड करने आऊँ तो उससे रिलेटेड जो खाना है वो इस वक्त जो तैयार किया जा रहा है, दोपहर का वक्त है, सामान सारा इनको या खुद ले आते हैं या मोस्टली हम ही इनको सब कुछ ला के देते हैं, एक लिस्ट देते हैं, ये चीज़ें ये लें, चीज़ें इनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो इस तरह किसी खुली जगह के ऊपर जो शादी का खाना जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये शादी का खाना तैयार हो रहा है, मैंने कहा छोटा सा क्लिप जो आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। स्पेशली खाने का इनका एक अपना ही टेस्ट होता है, गाँव में जो शादी का खाना होता है उसका एक अपना टेस्ट है। होटल की बुकिंग वगैरह भी की जाती है, कुछ लोग होटल भी बुक करवाते हैं, लेकिन मोस्टली अभी तक गांव वगैरह में यही ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है गांव के अंदर ही अपने घर में या खुली जगह पे शादी का जो खाना है वो तैयार करवाते हैं अपनी जेर निगरानी में, ताकि जैसे वो तैयार करवाना चाह रहे हैं वैसे तैयार किया जा सके। अच्छा जी, अब हम जो है गांव से बाहर आ चुके हैं। गांव से बाहर ये वाली जो सड़क आपको नज़र आ रही है, जिस सड़क पे अभी मैं जा रहा हूँ, ये हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है हमारा, उससे ऑनवर्ड सीधी जाती है। ये सड़क किस तरफ जाती है, एक तो जो गांव का सबसे जो मेन कब्रिस्तान है, सबसे जो बड़ा कब्रिस्तान है उसकी तरफ जाती है। सेकेंडली मेरे नानाबू का जो डेरा है उसकी तरफ भी जाती है, उसके ऊपर में जाएंगे। नानाबू का जो डेरा है उसके ऊपर हम जब बचपन में जाते थे, ठीक है, अभी भी जाते हैं जब भी गाँव जाएँ तो इस ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आगे एक गाँव है जिसको लोकड़ी भी कहते हैं, अदरवाइज़ ये मशर की 20 चक भी कहते हैं, वो गांव भी इसके आगे ही आता है। इसके अलावा आपने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में अगर जाना है तो इसी सड़क के ज़रिए हम शॉर्ट जो रास्ता है वो इस्तेमाल करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में भी जो मुख्तलिफ कारोबारी हजरात हैं, जॉब करने वाले जो लोग हैं, मंडी बहाउद्दीन जाते हैं, ये वाला रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके फिर मेन रोड के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखें, साथ साथ गंदम की फसल आपको जगह जगह नज़र आएगी। गंदम की फसल जो है वो ठीक ठाक गाँव में होती है। मोस्टली 3 फसलें हैं, गंदम है, चावल है और कमाद की फसल जो है यहाँ पे होती है। तो फिल वक्त जो है कमाद की तो कटाई हो चुकी है, अब गंदम की फसल जो है हर जगह नज़र आएगी। और साथ साथ जो जानवरों को डालने के लिए चारे का इंतज़ाम वो भी किया जाता है। तो ये जो है इसी तरह हम जाएंगे और आगे आपको ये वाइट जो है कब्रिस्तान, जो मेन कब्रिस्तान है वो नज़र आना शुरू हो गया होगा। मोटरसाइकिल के ऊपर मैं जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल के ऊपर जो है मेरा जो बेटा वो साथ रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये आपको नज़र आए हैं कुछ सीन। ये साथ साथ जो बैक साइड पे जो जिस तरफ से हम आए थे वो सीन आपने मुलाहिजा किए हैं। अब जो है ये वाली जो सड़क आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ से आपने टर्न लेना है। ये वाला जो टर्न आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, ये मेन कब्रिस्तान है वाइट। तो ये सड़क माशाल्लाह बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। बारिश वगैरह भी हो तो यहाँ पे जनाजा आना, लेकर आना या वैसे भी आना, यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं। पक्की सड़क, ईंटें लगी हुई हैं, तो राम सुकून से आप आ सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी के ऊपर भी आप, बारिश भी हो रही है तब भी राम सुकून से आ सकते हैं। ये साथ आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत मनाजर है। दरख्त के पत्ते जो झड़ चुके हैं, बड़े लंबे लंबे सीधे दरख्त हैं, प्यारे प्यारे। तो सीन बहुत प्यारा जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये अब कब्रिस्तान में यहाँ से जो है एंटर होंगे। अगर गांव की तरफ से आ रहे हैं तो ये इसकी मेन एंट्रेंस होगी गांव की। या सामने जनाजा का है, यहाँ पे जनाजा अदा किया जाता है। और सामने जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं बाइक पार्क करूँगा, एक बोर्ड का बहुत पुराना और दरख्त है, जब से हमने होश संभाली ये वाला जो दरख्त है हमें नज़र आ रहा है। तो कब्रिस्तान के अंदर ये दरख्त मौजूद है। ये यहाँ पे मैंने बाइक पार्क की है। नेक्स्ट आगे हम जो पैदल चल के कब्रिस्तान के कुछ मनाजर जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये कब्रिस्तान के मनाजर हैं, काफ़ी बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। मेरे दादा को भी जो कब्र है वो यहीं पे मौजूद है। इसके अलावा जो गांव के बड़े बड़े नामवर शख्सियात हैं उनकी कब्रें यहाँ पे मौजूद है। जब कभी भी गांव में आएँ तो दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये मैं गांव के जो कब्रिस्तान है उसके जो सारे मनाजर कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करके आपके साथ जो है वो शेयर किए जाएँ। कुछ कब्रें कच्ची हैं, कुछ पक्की हैं,
कुछ के जो है रंग जो है या कह सकते हैं जो नाम वगैरह मिट चुके हैं, ठीक है, आपने अंदाज़ा नहीं पहचानना है। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गाँव का खूबसूरत सीन है, यानी ट्यूबवेल चल रहा है, पानी जो है वो निकल रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ है गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में हम नहाते भी रहे हैं बचपन में, लेकिन क्योंकि आजकल सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों में ये बाई चांस ही मुझे मिल गया, मैंने कहा चलो इसको कैप्चर कर लें। बच्चे जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, गर्मी में नहाया जाता है। अभी भी गंदम की फसल को या वैसे किसी फसल को पानी लगाने के लिए जो है ये ट्यूबवेल वगैरह चलाया जाता है। नहरी पानी भी यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन नहरी पानी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तमाम लोगों ने अपने जो ट्यूबवेल यहाँ पे लगाए हुए हैं, इन्हीं ट्यूबवेल के ज़रिए जो है वो खेतों को सैराब करते हैं। बच्चे इतने ठंड में जो है वो कपड़े भी अपने गीले कर रहे हैं और गंदे भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका खुशी का ये मौका है, वो इस चीज़ को शहर में जो है वो नहीं देख सकते, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लें, लेकिन कपड़े जो है वो ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। ये कब्रिस्तान के साथ बिल्कुल ही जो अटैच जो है हमारे साथ ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो ट्यूबवेल का पानी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा बेहतरीन पानी है, एंजॉय किया जा सकता है। गर्मियों में आप इसको पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं। ये इसके कुछ करीब के मनाजर हैं। ये गांव जो है आगे खेतों में अपना ट्यूबवेल नहीं है तो दूसरे से भी ट्यूबवेल चला के देख सकते हैं। अब हम जी बाहर निकलेंगे, कब्रिस्तान का विजिट मुकम्मल हो चुका है, अब चलेंगे नेक्स्ट वॉक को। ये कब्रिस्तान से बाहर हम निकल रहे हैं बाइक के ऊपर, तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से अब हम जो है वो वापस जाएंगे। ये वापसी के मनाजर हैं, यहाँ से अब वापस जाएंगे। यहाँ से फिर हम अगला जो हमारा स्टॉप होगा मेरे जो नाना अबू का डेरा है वहाँ पे हम जाएंगे, नाना अबू के डेरे को विज़िट करेंगे, क्योंकि बचपन में हम कई दफ़ा जो है वो आते हैं नाना अबू के डेरे पे। नाना अबू के डेरे पे जो है अमरूद होते थे, माल्टे होते थे, आम जो है लंगड़ा आम जो है मेरे नाना अबू के डेरे का सबसे मशहूर जो है वो लंगड़ा आम था, बहुत ही मीठा, और जब पक के तैयार हो जाता था उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बेर हमने बड़े खाए हैं यहाँ पे, बागात होते थे आमों के, लेकिन अब तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये यहाँ से टर्न होना है तो ये एक रेडी खड़ी है, ये रेडी भी जो है लोग चारा लेकर आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें सड़क कितनी प्यारी खूबसूरत साफ़ सुथरी, दोनों तरफ ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, बड़ी प्यारी सड़क जो है, रात को भी आप इस पर सफ़र कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ से जो है आगे आप लोखड़ी जाएंगे, लोखड़ी ये गाँव आता है, लोखड़ी वाले लोग यहीं इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ आप मंडी बहाउद्दीन अगर जाना चाह रहे हैं तो मंडी बहाउद्दीन के लिए भी सड़क जो है इस्तेमाल की जाती है। आगे से मैं आपसे वो शेयर करूँगा, बताऊँगा कि कहाँ से आपने टर्न होकर मंडी बहाउद्दीन की तरफ जा सकते हैं और कहाँ से आप जो सीधा जाएंगे तो लोखड़ी की तरफ जो है वो आप चले जाएंगे। ये जी अब नेक्स्ट जो पुली सी एक नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है पुली, इस पुली से अगर आप राइट होते हैं तो लोखड़ी की तरफ मंडी बहाउद्दीन की तरफ चले जाएंगे, अगर सीधा जा रहे हैं तो मेरे नाना अबू का डेरा और आगे जो लोखड़ी जो है वहाँ पे आप चले जाएंगे। ये जी हम जो है वो अब चले जा रहे हैं नाना अबू के डेरे की तरफ, और आगे जो गांव जो है लोखड़ी जहाँ मशरकी चक नंबर 20 उसको कहते हैं, वो भी साथ साथ अब नहर है। नहर के मनाजर तो बहुत अच्छे हो सकते थे जब अगर पानी होता, क्योंकि अब पानी नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा पीछे से। जब पानी होता था इस नहर के अंदर भी हमने भैंसें नहा रही हैं, बच्चे नहाते थे, हम भी नहाते रहे, लेकिन अब क्योंकि पानी नहीं है इसलिए ये सफाई वगैरह भी इसकी खास नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा वाज़े आपको नहर जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब तो ये छोटा सा खाल ही बन चुका है, नहर नहीं रही। लेकिन जब कभी ये देखिए नहर की यहाँ से आपको थोड़ा सा सीन नज़र आएगा, यहाँ पे पानी भी कुछ ना कुछ नज़र आएगा, लेकिन जब ये पानी आगे तक चलता था तब इसके खूबसूरत मनाजर। यहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न होने के बाद जो है नाना अबू का डेरा जो है यहाँ से आ जाएगा, सामने आपको नाना अबू का डेरा जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पे हम जो है नाना अबू के डेरे पे जाएंगे और उनसे वो जो चीज़ें मैंने आपसे बताई हैं वो चीज़ें अब तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हम इंजॉय करते रहे। डेरे पे अब गुड़ जो है वो बनाने का काम यहाँ पे होता रहा, बेलना लगा हुआ था, गुड़ बनाते रहे हैं, लेकिन अब आई थिंक वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया। गुड़ बनाने का जो काम जो है वो बड़ा अच्छा था, हमने बड़ा जो है गुड़ इधर बनाते रहे, रो निकालते रहे, रो पीते रहे। ये गाँव में जो नाना अबू का डेरा उसमें हम एंटर हो चुके हैं। ये उनका जानवर, ये अभी जो है देख सकते हैं आप चारा कैसे काटा जाता है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। ट्यूबवेल तो नहीं चलाएंगे, लेकिन चारा काटने वाली मशीन जो है पहले हाथ से कटती थी, लेकिन अब जो है ये मशीनी दौर आ गया है, तो ये मशीन के ज़रिए जो है वो चारा काटा जाएगा। ये जो पटा है वो पीछे कंप्यूटर के साथ जो है ये वो फीडर चल गया। अब इसको पट्टे के साथ अटैच करेंगे तो जी मशीन आपको नज़र आ रही है, ये भी यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। जैसी मशीन चलेगी तो फिर चारा आपने डालना है, तो वो उसी तरह फ़ौरन जो है उसको काट के भैंसों के लिए रेडी कर देगा। ये कोशिश करेंगे बच्चों को दूर ही रखें, मैं इसको कह भी रहा हूँ छोटे को थोड़ा दूर हो जाइए। देखिए ये मशीन जो है वो चल पड़ी है, तो इस मशीन को क्या कहते हैं, इस पर मैंने भी काफ़ी काम किए, घर में हमने मशीन रखी हुई थी, मोटर बिजली से चलाते थे। ये जो है वो फीडर के लिए चल रही है। देखिए बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक है, ये चारा अंदर डालते हैं,
जैसे जैसे डालते हैं तो अंदर से काट के जो है वो बाहर कर रहा है। तो जब अब्बू कहते थे कि जब ये चारा काटने में मशीन में कोई बंदा काम कर रहा है तो इसको पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए। ये अपने जैसे ही हाथ थोड़ा सा अंदर गया तो ये मशीन जिसको अंदर कर लेगी, हाथ जो है आपके कटने का बहुत ज़्यादा खतरा है। आपने किसी को देखे सुने बगैर जो ये काम कर रहे हैं इस पर फोकस रहना है। ज़रा आपने तवज्जो इधर उधर की तो ये आपके हाथ कटने का, हाथ अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि आपका हाथ अंदर ना ये कमाद भी है साथ साथ जो है दूसरा चारा भी है, दोनों को मिक्स करके भैंसों के लिए जो तैयार किया जा रहा है। पीछे नानापुर के डेरे के कुछ मनाजर हैं, ये कुछ खेत के मनाजर हैं। इर्द गिर्द मुख्तलिफ डेरे मौजूद हैं, दूर दूर कुछ लोगों के वो डेरों के ऊपर ही रहते हैं। सारा जो है माल मवेशी जो है जानवर वगैरह सब डेरे के ऊपर ही हैं, यहीं पर उनको चारा डालते हैं। एक या दो बंदा यहाँ पे डेरे के ऊपर निगरानी के तौर पे रहता है, अदरवाइज़ गांव में दिन के टाइम तो ज़रूरत भी नहीं होती। ये देख सकते हैं आप ये चारा जो है 5 से 6 मिनट के अंदर सारे का सारा जो है काट के रेडी हो जाएगा भैंस के लिए। अब सामने जो आपको नज़र आ रहा है सामने बिल्कुल क्लीन हो गया। ये सारे जो बागात जिनका मैंने जिक्र किया तो सारे यहाँ पे होते थे, लेकिन सबकी जो है वो कटाई हो गई है। अब यहाँ पे सिर्फ आम जो है वो हैं, लेकिन आम का जो मौसम है अभी नहीं है, लंगड़े आम का मौसम अभी नहीं है। क्या कहते हैं वो गर्मियों में जो है वो आम कभी चक्कर लगेगा तो वो भी विज़िट करेंगे। ये आम का दरख्त आपको नज़र आ रहा है। ये भैंसें हैं जो मेरे मामू वगैरह की जो भैंसें सारी रखी हुई हैं। ये ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा है छत सा टूट गया, लेकिन गर्मी सर्दी में ज़रूरत नहीं होती इसकी क्योंकि वो धूप की ज़रूरत होती है। तो गर्मी में छाँव के अंदर जानवरों को बांधना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे कबूतर भी हुआ करते थे, लेकिन फिल वक्त मुझे कबूतर जो है तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। ये देख रहे हैं इसके चल रहे हैं बच्चे जो हैं बड़े शौक से देख रहे हैं कि एक नई चीज़ है, ये शहर में उनको नज़र नहीं आती, बड़े गौर से तवज्जो के साथ ये चीज़ देख रहे हैं। ये गाँव के बाकी जो डेरे के मनाजर हैं, ये एक नलका यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद ये देखें ये कमाद की जो फसल है गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये वाली कमाद की फसल जो है आपको कैसे लगाते हैं वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, कैसे आप कमाद की फसल लगाई जाती है। तो इसी के साथ ही व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनका 20 चक से या गाँव से ताल्लुक़ रहा है, उनके लिए एक बड़ी यादगार वीडियो होगी। मेरी हो